हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर से आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th का लेसन। पिछले वीडियो में हम लोग क्षार के बारे में पढ़े थे कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं, सांद्रता के आधार पर और शक्ति के आधार पर। उसी के साथ हमारा क्षार का जो बारे में जो भी पढ़ना था वो समाप्त हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे लवण कि लवण क्या है, कैसे निर्माण होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं या उपयोग होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या है लवण। कहता है कि अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फल स्वरूप बने उत्पाद को लवण कहते हैं। हम लोग अम्ल क्षार के गुण में भी इस चीज को पढ़े हैं कि जब कोई अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को लवण कहते हैं। तो वही कहता है कि अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद को, उत्पाद का मतलब जो नया हमारा प्रतिफल बनेगा, नया पदार्थ का निर्माण होगा, वह लवण कहलाएगा। एकदम आसान है। यानी कि एक अम्ल और एक क्षार के मिलने से जो नया उत्पाद बनेगा उसे लवण कहते हैं। एग्जाम्पल, हमने एक अम्ल लिया, एक क्षार लिया, HCl NaOH, क्या बना NaCl + H2। और जानते हैं किस तरह की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें किसका निर्माण हो, लवण और जल का हो, या अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उसी तरह हमने दूसरा लिया H2SO4 KOH, क्या बना K2SO4 + H2O। इसी तरह एक अम्ल एक क्षार, देख रहे हैं अम्ल है, OH क्षार है, क्या बनेगा लवण जल। इसमें भी वही लवण जल। कुछ स्टार पॉइंट है, इसके बारे में हमने पिछले के क्लास में भी चर्चा की थी कि लवण की पहचान क्या है। तो आइए उन चीजों को फिर से पढ़ लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई यौगिक लवण है। कहता है कि धातु के क्लोराइड, धातु के साथ क्या रहेंगे, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, क्या होगा कार्बोनेट लवण होते हैं। यानी कि धातु के साथ Cl लगा हो, SO4 लगा हो, NO3 लगा हो, CaCO3 लगा हो, CO3 कार्बोनेट CO3 लगा हो, वो सभी क्या होंगे, लवण होंगे। आराम से हम लवण को पहचान सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया हो तो, कि अगर Cl लगा हो वो तो 1 2 3 तो संयोजकता के ऊपर है, इसके बाद सल्फेट SO4 लगा हो, नाइट्रेट NO3 लगा हो और कार्बोनेट CO3 लगा हो, तो सभी क्या होंगे, लवण हो जाएंगे। अगला कह रहा है प्रकार पढ़ेंगे कि लवण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। लवण को उनके गुण के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? पहला है सामान्य लवण, जनरल साल्ट जिसे कहते हैं। क्या है परिभाषा? वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग, विस्थापन योग का मतलब विस्थापित करने लायक, हटाने लायक हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड H2 या OH समूह नहीं होते हैं, वैसे लवण को हम सामान्य लवण कहेंगे, जिनमें विस्थापित करने योग्य न तो हाइड्रोजन हो और न ही हाइड्रोक्साइड हो, इसे हम सामान्य लवण कहते हैं। जिसमें न तो हाइड्रोजन होना चाहिए, सामान्य लवण की पहचान, उसमें न तो हाइड्रोजन होना चाहिए न हाइड्रोक्साइड, न तो H न तो OH। जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4, KNO3, इसमें देखिए कहीं भी न तो हाइड्रोजन है न हाइड्रोक्साइड है, तो ये सभी लवण क्या होंगे, सामान्य लवण होंगे, जनरल साल्ट होंगे। अगला हमारा है अम्लीय लवण। क्या कहता है? वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो, माने अगर कोई और से भी क्रिया करा दे तो वो लवण हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, तो वैसे लवण को हम अम्लीय लवण कहते हैं। फिर से, वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन समूह, यानी कि हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोजन का समूह उपस्थित हो, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे देखिए NaHSO4 हाइड्रोजन है ना, NaHCO3 हाइड्रोजन है, NaH2PO4 हाइड्रोजन है,
NaH2PO4 सेम चीज है ना, यहाँ पे 3 होगा। ये सभी क्या है, इसमें हाइड्रोजन है यानी विस्थापन योग्य हाइड्रोजन है, इसलिए क्या होंगे, सभी अम्लीय लवण हो जाएंगे। अगला हमारा है क्षारीय लवण, तीसरा और लास्ट है क्षारीय लवण। क्या कहता है, वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य OH हाइड्रोक्साइड समूह उपस्थित होते हैं उन्हें क्षारीय लवण कहते हैं। यानी कि वैसे लवण क्षारीय लवण कहलाएंगे जिनमें OH समूह उपस्थित हो, जैसे BaOHCl, BiOH का HCl, MgOHCl, CaOHCl, ये सब क्या है, हाइड्रोक्साइड OH जुड़ा है तो सभी क्षारीय लवण। हाइड्रोजन है सिर्फ तो अम्लीय लवण, न तो हाइड्रोजन है और नहीं हाइड्रोक्साइड है तो सामान्य लवण। ये हमारे लवण के प्रकार थे, अब समझ गए होंगे। आगे आते हैं हमारा लवण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ए साल्ट, क्या क्या गुण होता है लवण के, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्रबल अम्ल, हम कोई एक प्रबल अम्ल लिए, ताकतवर अम्ल लिए तथा प्रबल क्षार, यानी कि एक प्रबल अम्ल भी है और एक प्रबल क्षार भी है, कि मिलने से बने लवण को, लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है और इसका पीएच मान 7 होता है। फिर से देखिए, कहता है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, यानी कि एक ताकतवर अम्ल और एक ताकतवर क्षार अगर मिलकर अभिक्रिया करते, उसका जो जलीय विलयन होगा, जो नया प्रोडक्ट बनेगा, वो जो होगा क्या होगा, उदासीन हो जाएगा और उस विलयन का पीएच मान पूरी तरह 7 होगा, यानी कि पूरी तरह उदासीन या लवणीय होगा। कब, जब प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तब। अगला है जैसे NaCl, KCl, KNO3, Na2SO4 etc। अगला है कि प्रबल अम्ल यानी कि ताकतवर अम्ल ले और दुर्बल क्षार ले, कमजोर क्षार ले, तो उनके मिलने से जो लवण बनेगा, जलीय विलयन हमको होगा, वो अम्लीय होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अम्ल जो है से ताकतवर है और क्षार जो है से कमजोर है, दुर्बल है। तो जब अभिक्रिया होगी तो अम्ल की अधिकता के कारण, ताकतवर अधिक होने के कारण इसका गुण बरकरार रह जाएगा, कायम रह जाएगा। तो उसका जो गुण होगा जलीय विलयन का, वो अम्लीय होगा। समझ में आ गई? क्योंकि अम्ल ताकतवर था, क्षार कमजोर था, जब अभिक्रिया करेगा तो क्षार को हरा देगा, यानी कि अम्ल का गुण रह जाएगा, अम्ल जीत जाएगा। तो वह जो विलयन होगा उसका गुण होगा अम्लीय, और इसका पीएच मान हम बता सकते हैं कि जब अम्लीय है तो 7 से क्या होगा, कम होगा। अभी हम कह सकते हैं कि विलयन अम्लीय है यदि उसका पीएच मान 7 से कम है। ठीक है। तीसरा देखिए क्या कहता है, इसका विपरीत, कि अगर हम दुर्बल अम्ल लें, दुर्बल माने कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार, ताकतवर क्षार के मिलने से बने लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ऐसा क्यों? देखिए, दुर्बल अम्ल यानी कमजोर अम्ल है और प्रबल क्षार है, ताकतवर क्षार है, दोनों में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि एक तरह का युद्ध या लड़ाई कराते हैं, तो प्रबल होने के कारण क्षार जीत जाएगा और क्षार का गुण क्या रह जाएगा, कायम रह जाएगा, उपस्थित रह जाएगा या विद्यमान रह जाएगा। तो विलयन का गुण क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और हम जानते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, इसलिए इस विलयन का पीएच मान भी 7 से अधिक होगा। जैसे Na2CO3, NaHCO3, CH3COONA, NaCl etc। ये हमारे एग्जाम्पल है। ये आज हम लोग लवण के बारे में पढ़े, आगे हम लोग कुछ विशेष प्रकार के लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब जरूर दें। अगर आप लगातार हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।